इस वीडियो में रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाले। अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी या एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई या एमटीएस सीजीएल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। यदि शब्द डायरेक्ट के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका जो है सोल्व करने का सबसे तरीका आपको बेस्ट बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आप इसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको जो लिखा हुआ है डायरेक्ट इसको लिख लेंगे। इस प्रकार से आप इसे जो है लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ई आ जाएगा और सी आ जाएगा, उसके बाद टी आएगा। अब आप लोगों को जो ABCD वर्णमाला है उसके जो है क्रम याद होना चाहिए कि ई किस स्थान पर आता है, उसका जो है क्रम पता होना। जैसे डी 4 नंबर पर आता है, उसके बाद आई 9 नंबर पर आता है, आर आपका 18 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है, सी आपका 3 नंबर पर आता है, टी आपका 20 नंबर पर आता है। अब जो है वर्णमाला जो होती है वर्णमाला उसके क्रम में आपको लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो 3 नंबर को हम लगाएंगे। सबसे पहले हमारा सी आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जो इसका चेंज कर लेते हैं कलर, यहाँ पर जो है हमारा सी आ जाएगा, उसके बाद सी के बाद हमारा 4 डी आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो डी आ जाएगा, डी के बाद हमारा 4 के बाद 5 ई आ जाएगा, यहाँ पर ई आएगा। उसके बाद हमारा ई के बाद कौन सा आ जाएगा, ई के बाद हमारा जो है आई आ जाएगा। आई कितने नंबर पर आता है, आई जो हमारा हो जाएगा ये 9 नंबर पर आता है। तो अब यहाँ पर हम आई को ले लेते हैं, उसके बाद आर 18 पर आता है तो हम आर को ले लेंगे। उसके बाद हमारा टी आ जाएगा, टी 20 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सभी अक्षरों में हमें बदलाव देखने को मिला है, यहाँ पर देख सकते हो। बाकी आप लोग यहाँ पर देखोगे टी जो हमारा आया है, टी में जो है कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यही हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो वर्ण क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति जो अपरिवर्तित रहेगी। तो टी देख सकते हो इसमें कोई परिवर्तन नहीं मिला हमें है। तो ऐसा जो है यहाँ पर अक्षर पूछा गया कितने अक्षर हैं, तो यहाँ पर जो है हमें एक अक्षर देखने को मिला जो कि टी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछे जाते हैं, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपको जो है कथन दिया होता है, कुछ निष्कर्ष उसके दिए गए होते हैं, तो आपको बताना होता है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें बताया गया सभी गधे जेबरा हैं, तो इसमें डायग्राम हमें बनाना होता है। तो सबसे पहले हम गधे का डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो गधा हो गया, ये गधे का डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो हो गया गधा हो गया ये। उसके बाद कहा है सभी गधे जेब्रा हैं, तो गधों को जो है गधे के ऊपर से जो हम बना लेंगे जेब्रा, तो यहाँ पर हो जाएगा जेब्रा। इसको लिख भी लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया हमारा जेब्रा। उसके बाद कहा गया, क्या कहा गया है, उसके बाद कहा गया कुछ सांड बिल्लियाँ हैं, तो यहाँ पर जो है सांड बना लेते हैं। ये हो गया हमारा सांड, और सांड कहा गया क्योंकि कुछ सांड बिल्लियाँ बताया गया है, यहाँ पर बिल्लियाँ हैं, तो यहाँ पर कुछ सांड बिल्लियाँ हो जाएंगी। तो यहाँ पर बिल्ली को जो है हम केट लिख देते हैं, केट हो जाएंगे, कुछ सांड बिल्लियाँ हैं। उसके बाद नीचे कहा गया है, नीचे यहाँ पर देख सकते हो कहा गया है कुछ गधे लंगूर हैं, तो यहाँ पर कुछ गधे क्या हैं, लंगूर हैं। तो गधे को देख सकते हो कुछ गधे क्या लंगूर हैं, तो यहाँ पर हम लंगूर लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा लंगूर हो जाएगा और जेब्रा हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर निष्कर्ष निकालना। अब हमारा डायग्राम बन गया। सबसे पहले इसमें काम होता है डायग्राम बनाना। तो देख सकते हो सभी गधे जेब्रा हैं, तो ये गधे हो गए। उसके बाद जेब्रा ऊपर से आ जाएगा। फिर कहा गया कुछ सांड बिल्लियाँ हैं, तो ये सांड हो गया, ये बिल्लियाँ हो गई। और उसके बाद कहा कुछ गधे लंगूर हैं। अब यहाँ पर निष्कर्ष हमें निकालना होता है। निष्कर्ष में देख सकते हो कुछ जेब्रा सांड हैं, तो देख सकते हो भाई जेब्रा यहाँ पर हैं और सांड यहाँ पर हैं। जेब्रा सांड का कोई ताल्लुक इसमें नहीं है। तो पहला वाला जो है निष्कर्ष, पहला जो हमारा निष्कर्ष कहा गया है इसमें कुछ सांड जेब्रा हैं, तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा, पहला सही नहीं निष्कर्ष है। कुछ
जेबरा लंगूर हैं, तो देख सकते हो भाई ये लंगूर जेबरा को काट रहा है, तो यहाँ पर ये वाला राइट हो जाएगा। दूसरा वाला कहा है कि कुछ जेबरा लंगूर हैं, तो हाँ ये बात सही है, कुछ जेबरा जो हैं लंगूर हैं। उसके बाद तीसरा वाला निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है। तीसरे वाले में कहा गया कुछ गधे बिल्लियाँ हैं, तो गधे यहाँ पर हैं और बिल्लियाँ यहाँ पर हैं, तो इन दोनों का कोई ताल्लुक, आपस में कोई संबंध नहीं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा तीसरा वाला भी हमारा जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरे वाले को काट देंगे, पहला तीसरा गलत हो जाएगा और दूसरा वाला हमारा निष्कर्ष सही हो रहा है। तो दूसरा वाला ऑप्शन देख सकते हो कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दूसरा वाला दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष जो है दूसरा करता है, पालन करता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, केवल निष्कर्ष जो है दूसरा पालन करता है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया अनीता उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, फिर वह 135 डिग्री बामा वर्त मुड़ती है, उसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणा वर्त मुड़ती है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो ये बताना है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि दिशा जैसे कि जो हमारी होती हैं 4 दिशाएं होती हैं, 4 के अलावा जो है हमारी जो है 4 और सब जो है डायरेक्शन होती हैं, जिसको इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं, डिनोट करते हैं। सबसे पहले उत्तर होता है और ये जो चारों दिशाओं का जो एंगल बनता है इनमें 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का कोण बनता है? 360 का कोण बनता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, 360 डिग्री का कोण बनता है पूरा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये दोनों का 90 45 का ये बीच होता है और वैसे 90 जो सब जो डायरेक्शन इनको मिला के 45 का उसके बाद ये पूरा 90 का बनता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया इसमें देख लेते हैं। जो है अनीता उत्तर की दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये यहाँ पर खड़ी है, उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है और यहीं पर हम डायरेक्शन बना लेते हैं और यहीं पर जो है इसकी सब डायरेक्शन बना देते हैं, ये यहाँ पर देख सकते हो। अब उसके बाद कहा है कि फिर वह 135 बामा वर्त यानी कि जो घड़ी होती है उसकी विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ती है। तो यहाँ पर उत्तर जो है यहाँ पर खड़ी है, इस डायरेक्शन में ये खड़ी है, यहाँ पर खड़ी है, उत्तर में खड़ी है। तो उसके बाद कहा 135 डिग्री, तो यहाँ पर देख सकते हो 90 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 135 डिग्री हो जाएगा। तो ये 135 डिग्री जो है वामावर्त मुड़ी है। उसके बाद फिर कहा है उसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की दिशा में। तो यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर दोबारा आई है, कहाँ पर आई है, यहाँ से जो है ये यहाँ पर दोबारा आई है 90 डिग्री मुड़ के, 45 यहाँ पर हो गया, ये 45 ये 45 ये 90 यहाँ पर आ गई है। अब आपसे पूछा है कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो ऊपर वाली डायरेक्शन क्या होती है, मेन डायरेक्शन उत्तर होती है, नॉर्थ, और तो ये उत्तर और इधर की साइड क्या होती है, पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए वाला राइट हो जाएगा। जो है अनीता उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी हो, फिर वह 135 वामावर्त 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है, उसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो उसका मुख अब जो है उत्तर पश्चिम में हो जाए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। 4 में क्या कहा गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है, जानवी अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर 45 मीटर चलती है, फिर वह अपने दाएं मुड़ती है और फिर वह 32 दाएं मुड़ती है और जो 32 मीटर चलती है, फिर वह अपने दाएं मुड़ती है और 88 मीटर चलती है। उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ती है, 50 मीटर चलती है, अंत में अपने पुनः दाएं मुड़ती है 43 मीटर चलती है। वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो सभी मोड़ का एंगल जो है 90 डिग्री इन्होंने दिया है। तो अब इसको जो है सोल्व करने के लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले उसने कहा पश्चिम की ओर 45 मीटर, तो मान के चलते हैं कि इसका ये यहाँ पर घर बना लेते हैं कि एच से होता है होम, यहाँ पर घर हो गया इसका, और यहाँ से कितना चलती है, ये 45 पश्चिम चलती है, तो इस साइड में पश्चिम होता है, तो पश्चिम में ये इसे हम चला देते हैं कितना, 45 जो है मीटर चला देते हैं। तो ये 45 मीटर पश्चिम चली है,
45 मीटर पश्चिम चलने के बाद कहा गया है कि वह फिर जो है दाएं मुड़ती है। अब जो पश्चिम जा रही है तो दायां जो है इसका किस साइड में होगा, ऊपर साइड में होगा, ऊपर उत्तर की ओर। तो ये कितना चलती है, दाएं 32 मीटर चलती है। तो ये 32 मीटर इसे हमने दाएं चला दिया। तो ये 32 मीटर जो है 32 मीटर इसने दाएं चल लिया है। अब 32 मीटर दाएं चलती है और वह फिर मुड़ती है कितना चलती है, अब ये 88 मीटर चलती है। फिर से ये 88 मीटर जो है यहाँ से दाएं मुड़ के 88 मीटर चलती है। तो ये 88 मीटर इसका हो गया, 88 मीटर चलती है। उसके बाद दाएं मुड़ती है 50 मीटर चलती है। तो ये 88 मीटर के बाद जो है यहाँ से फिर दाएं मुड़ेगी। दाएं मुड़ने के बाद ये 50 मीटर चलती है। कितना, 50 मीटर चलती है। 50 मीटर चलती है, पुनः दाएं मुड़ती है। फिर इसके बाद फिर ये दाएं मुड़ेगी। तो दाएं मुड़ेगी, अब दाएं मुड़ने के बाद 50 मीटर चलती है। तो यहाँ पर इसका ये 50 मीटर यहाँ पर हो जाएगा। ये 50 मीटर चलती है, दाएं मुड़ती है, 50 मीटर चलती है, 50 मीटर चलती है। उसके बाद यहाँ पर 50 मीटर चलती है। उसके बाद कहा पुनः दाएं मुड़ती है, 43 मीटर चलती है। तो यहाँ पर अब ये कितनी चली है, तो ये 43 मीटर यहाँ पर पुनः चलती है। अब यहाँ पर पूछा गया वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो ये पूछा गया। तो सबसे पहले फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। जानवी अपने घर से पश्चिम की ओर 45 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ से निकली है, ये 45 मीटर चली है। उसके बाद दोबारा कहा है फिर दाएं मुड़ती है, 32 मीटर चलती है। तो यहाँ पर देख सकते हो 32 मीटर चली है। उसके बाद कहा है वह दाएं मुड़ती है और 88 मीटर चलती है, 88 मीटर चली है। उसके बाद 88 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ती 50 मीटर चलती है। फिर ये 50 मीटर चली है, 50 मीटर चलती है, पुनः दाएं मुड़ती है, फिर ये दाएं मुड़ेगी। तो ये 43 मीटर चली है, 43 मीटर चली है। अब कहा गया कि वह अपने घर से, ये इसका घर यहाँ पर होम था, देख सकते हो यहाँ पर घर था, वहाँ से पूछा गया है कि अपने घर से कितनी दूरी, इसके घर से हमें यहाँ से दूरी लेनी है कि ये वाली कितनी दूरी है, इसकी कितनी दूरी और किस दिशा में है, और यहीं से हमें दिशा चेक करना है किस दिशा में है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ये वाली जो है लाइन 50 की है, तो ये भी इसी की भी 50 यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर देख सकते हो 50 में से अगर हम 32 माइनस कर देंगे तो ये 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 18 मीटर हो जाएगी। अगर यहाँ से हम दिशा चेक करेंगे तो ये हमारी उत्तर होती है ऊपर वाली, और नीचे क्या होती है, दक्षिण होती है। तो ये दक्षिण नीचे हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ पर चेक करेंगे तो ये हमारी नीचे वाली डायरेक्शन होगी, ये वाली, ये दक्षिण हो जाएगी। और यहाँ से मीटर कितनी होगी, 18 मीटर दूरी पर है। तो ये हो जाएगी 18 मीटर जो है दक्षिण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है, ये ले लिया है क्वेश्चन नंबर 5वां। ये हमारा किससे संबंधित है, ये हमारा आया है सर्कल से है। इसमें जो है सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसे हमें जो है वृत्त में बिठाना है। इसमें कहा गया है 6 मित्र ABCDEF एक वृत्ताकार मेज के परिध यानी कि मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके खड़े होकर एक गेम खेल रहे हैं। और यहाँ पर जो बताया गया E A के बाईं ओर है और ठीक बगल में खड़ा है, C F के बाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा था और D और A के बीच में 2 व्यक्ति थे। B जो है A के दाईं और ठीक बगल में खड़ा है तथा F के दाईं और ठीक बगल में कौन सा मित्र था, तो ये बताना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें जो है एक सर्कल बना लेना है, वृत्त बना लेना है। तो यहाँ पर हम एक बना लेते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि E जो है ए के बाईं और बगल में बैठा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ए को बिठा लेते हैं। यहाँ पर ए को बिठा लिया और कहा गया ई जो ए के बाईं ओर है, तो ई को हम यहाँ पर बैठा लेते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया है, ए के बाईं ओर बगल में बैठा है। उसके बाद कहा है CF के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो इस वाली लाइन को अभी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई जो है अभी इसने ऐसा नहीं बोला ई के या ए के बाईं दाईं, तो इस लाइन को छोड़ देते हैं।
उसके बाद कहा है डी, यहाँ पर ये वाली लाइन यहाँ पर पढ़ते हैं, कहा है डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं। तो कहा है तो 2 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर हम डॉट लगा लेते हैं। 2 व्यक्ति इसने बताया है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 लोग हैं किसके बीच में, डी के बीच में। तो अब डी को यहाँ पर हम बिठा देते हैं, 2 लोग हैं। उसके बाद कहा है बी ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जो है ए के दाईं ओर, ए का दायां इस साइड में होगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा बी बिठा दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद कहा है दाईं ठीक बगल में है। अब यहाँ पर क्या कहा गया तो देख सकते हो, यहाँ पर कहा गया सी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जो है एफ के बाईं ओर। तो एफ को अगर हम यहाँ पर बिठा देते हैं, एफ यहाँ पर देख सकते हो एफ का बायां इस साइड में हो जाएगा, दूसरे स्थान पर कहा है, तो दूसरे स्थान पर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर यह सी बैठ जाएगा, यहाँ पर जो है दूसरे स्थान पर हो जाएगा बाएं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 6 के 6 बैठ गए हैं। अब यहाँ पर कहा गया है एफ के दाईं और बगल में कौन बैठा है, एफ का यहाँ पर दायां इस साइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ई बैठा है, एफ के दाईं और कौन बैठा है, ई बैठा है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए वाला राइट होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।